के अंदर जागरण भी करते थे हम। कोई सिंदूर, कोई मंगलसूत्र, कोई चुट्टी। पैरों की चुटकी उतारने में उनको थोड़ा समय लगा। दिमाग के अंदर जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना, तो ये समझ लो कि आपका जो है डर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि। हेलो दोस्तों, जय भीम। मैं संदीप बौद्ध आप सभी का स्वागत करता हूं। इसका नाम है पाखंड से प्रज्ञा की ओर। इस शो के माध्यम से हम उन लोगों से रूबरू होंगे जिन लोगों ने अपने जीवन में पुरानी संस्कृति और संस्कार और व्यवस्था को छोड़कर अपने जीवन में महापुरुषों की शिक्षाओं को अंगीकार किया है, अपनी व्यवस्था बदली है, अपनी संस्कृति और संस्कार बदले हैं। तो आज हमारे साथ हैं दिल्ली में रहने वाले ऑटो चालक। जी हाँ, ये कोई आम ऑटो चालक नहीं है, ये बहुत क्रांतिकारी ऑटो चालक हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता दिल्ली का जहाँ पर उनका उपस्थिति न हो। और बहुत ही कम समय में उन्होंने महापुरुषों के जो कारवां को इतनी जल्दी अपने जीवन में उतारा है, और सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ अपने में, अपने परिवार के जीवन में। तो आज हम उनसे रूबरू होंगे, तो हम चलते हैं। आइए। तो शिव कुमार जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत संदीप बौद्ध चैनल पर और पाखंड से प्रज्ञा की ओर इस शो में। तो आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम शिव कुमार बौद्ध और मैं साउथ दिल्ली के छतरपुर गांव में रहता हूं, और मैं एक ऑटो चालक हूं। कि एजुकेशन और आपका परिवार का बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन हमारी ज़्यादा नहीं है। एजुकेशन हम 10th तक ही पढ़े हैं, 10th में फेल हुए थे उस। और बैकग्राउंड हमारा जो है वो मजदूरी का बैकग्राउंड ही हमारा रहा है शुरू से हमारा। तो अभी आपके बच्चे कितने हैं, और जो आपके घर में जो भाभी हैं हमारी आशा बौद्ध जी, वो कितनी पढ़ी हैं? बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़े वाले का नाम है विशाल बौद्ध, वो 11th क्लास में पढ़ रहा है, और छोटा है कार्तिक बौद्ध, वो 5th क्लास में पढ़ रहा है। और जो मेरी वाइफ है आशा बौद्ध, जीवन संगनी हमारी, वो 8th क्लास तक पढ़ी है। हमारे इस शो में 10 सवाल, 10 कदम, ये 10 का दम नहीं, 10 कदम, 10 कदम मतलब परिवर्तन के 10 कदम, 10 सवाल होंगे। तो हमारा जो दूसरा सवाल है शिव कुमार जी से, वो ये है, शिव कुमार जी, आपके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हमारे जो पुराने संस्कार और संस्कृति हैं वो हम पे लाद दिए गए हमारे पूर्वजों पर, वही हम लोगों को जब बचपन में हम पैदा हुए वही हमें परिवार में मिले। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये कब हुआ? ये परिवर्तन हमारा 2018 में हमने परिवर्तन किया था। शिव कुमार जी, जो अभी आपकी विचारधारा है, चाहे उसको बुद्धिज़्म कहें या बाबा साहब द्वारा दिया गया बौद्ध धर्म कहें, अभी आप 2018 से उसमें आप अपना जीवन जी रहे हैं। उससे पहले आप कौन से व्यवस्था या कौन सी विचारधारा में थे और किस तरह के कार्य करते थे? 2018 से पहले हम पूरे के पूरे जो पाखंडी व्यवस्था में, हिंदूवादी व्यवस्था में लिप्त थे। हम अपने कॉलोनी के अंदर जागरण भी करते थे। हम जो है 4-5 यार दोस्त मिलके और जागरण करा करते थे माता का। उस जागरण में 3 दिन हम जो है लगातार बिना सोए उसमें कार्य करते थे। घर में किस तरह का मतलब माहौल था, व्रत को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, घर में तस्वीरों को लेकर? हाँ, पूजा पाठ में क्या है कि मैं जो है बचपन से ही वैसे तो मैं कुछ नहीं, लेकिन हाँ मूर्ति पूजा करता था। सुबह उठ के नहा धो के जोत जलाता था मैं, तो ये सब मैं करता था। फिर हमारी शादी हुई, तो शादी के बाद हमारी वाइफ भी ये सब करती थी। वो हर वीरवार को साईं बाबा का व्रत रखती थी और जो है प्रसाद चढ़ाती थी। तो जैसा आपने देखा शिव कुमार जी, अधिकतर आज भी इसी तरह के संस्कार हमारे लगभग सभी के घरों में मिलेंगे। तो ये सीरीज़ इसीलिए चालू की गई है ताकि आप लोग शिव कुमार जी जैसे लोगों का अनुभव आपके साथ साझा करके हम आपके जो सवाल हैं उनको दूर कर सकें। आपके जो बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे लोग डर की वजह से, डाउट्स की वजह से परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, उनको दूर करने का। शिव कुमार जी, ऐसी क्या घटना थी, ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिला जैसे आपने एकदम से इतनी जल्दी परिवर्तन कर दिया अपने जीवन में, अपने परिवार में? ये तो हमारा एक मित्र थे। वो मित्र हमारे पास आए थे उनकी वजह से। और दूसरा मैंने बताया कि बाबा साहब की जीवनी हमने पढ़ी थी। वो जीवनी हमने पढ़ी, तो जैसे साहब काशीराम जी ने एक किताब पढ़ी थी ना,
तो साहब काशीराम जी के दिमाग में बिजली कौन दी। तो वो किताब पढ़ के हमने भी विचार लगाया कि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को छोड़ के कहाँ किस गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो हमने तुरंत अपने आप को चेंज करके हम जो है बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर और बौद्ध धर्म को अपनाकर अब जो है इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। शिव कुमार जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपका जो अनुभव रहा वो दो संस्कृति, दो संस्कारों, दो व्यवस्थाओं का, दो विचारधाराओं का रहा, तो दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? कितना फ़ायदा, कितना नुकसान, किन किन चीज़ों में आपको अच्छा या बुरा अनुभव दिखाई देता है? दोनों व्यवस्थाओं में अगर तुलना की जाए तो जो पहले हम जो है हिंदूवादी व्यवस्था को जो ढो रहे थे, उस व्यवस्था में तो ये समझो कि हमको खोना ही खोना। जिस तरह से आप जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप कैलेंडर लेके बैठ जाओ, इतने त्यौहार आते थे, उन त्योहारों में हमारा बेफजूल का पैसा खर्चा होता था। अब हमने वो सारे के सारे हिंदूवादी त्यौहार व्यवस्था को छोड़ दिया, तो सोच सारे पैसे जो हमारे बचते हैं वो हम अपने बच्चों की पढ़ाई में और उस व्यवस्था को छोड़ के इस व्यवस्था बौद्ध व्यवस्था में आके खोना कुछ नहीं है, पाना ही पाना है। यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, हमें पाना ही पाना है। और जिस तरह से बुद्धिज़्म के अंदर ना कोई पाखंड है, ना कोई लालच है, ना किसी भी तरह का कोई वो नहीं है इसके अंदर। तो बुद्धिज़्म में आके आपको सिर्फ पाना ही पाना है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो आप भी पा सकते हैं शिव कुमार जी की तरह। और ऐसे ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 21 साल के अध्ययन के बाद उन्होंने कहा 1956 में, 13 अक्टूबर 1935 के बाद 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धं शरणं गच्छामि, बहुत सोच विचार करके। तो आप भी विचार करें, जब हम परिवर्तन करते हैं तो हमारा परिवार पुरानी संस्कृति संस्कारों में है, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारा जो माहौल है वो वही है अभी लगभग। तो बहुत सारे लोगों के सामने समस्याएं आती हैं। तो आपके सामने किस तरह की समस्याएं आई? देखो, ये जो सदियों की जो गुलामी को छोड़कर जब हम जो है आज़ादी की तरफ जाते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत समस्या तो आती ही हैं। परिवार का साथ नहीं मिलना, क्योंकि ये ब्राह्मणी व्यवस्था ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि हम अगर इधर से उधर निकल के आते तो हमारे अपने अपने सामने खड़े हो जाते हैं। पर मैं अपनी वाइफ का, जो हमारे जीवन संगनी है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करना चाहूँगा कि हमें कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। वो हम क्योंकि अच्छे विचारों की है तो उनको हमने बस थोड़ा सा समझाया और बाबा साहब की विचारधारा को बताया, तो वो भी हमारे साथ में इस व्यवस्था में जो है चेंज हो गई। तो आपके रिश्तेदार, आपकी बहन, आपके जीजा या और जो रिश्तेदार हैं वो नाराज़ नहीं होते आपसे? नहीं, नाराज़गी की तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या है कि पहले हमने अपने आप को चेंज कर लिया है, अब धीरे धीरे करके हम उनके अंदर भी बदलाव लाने की कोशिश नहीं, नाराज़ उन मायनों में कि आप कहेंगे हम रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे, हम भैया दूज नहीं मनाएंगे, हम होली पे नहीं आएंगे या नहीं बुलाएंगे, हम दिवाली पे नहीं मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, या बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जो व्यवस्था है ये इस तरह से एक मकड़ जाल की तरह फैलाई हुई है, कदम कदम पे वो चीज़ें सामने आती हैं। तो वो उन चीज़ों में आपको कितना सामना करना पड़ता है? नहीं, सामना तो इसमें करना पड़ता है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से सामने वालों को अगर समझा सकते हो तो मैं कहता हूँ कोई भी जो है इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी बात कही शिव कुमार जी ने। और सबसे पहले तो मैं भी, क्योंकि मैं भाभी से कई बार मिला हूँ, मेरा तो वो परिवार है, तो आशा बौद्ध जो हमारी भाभी जी हैं उनका साधुवाद करते हैं। उनका भी इंटरव्यू लेंगे हम एक दिन जल्दी ही। और साथ ही उनका इसलिए भी साधुवाद है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में भी पूर्ण परिवर्तन किया है। किसी भी तरह का कोई चिन्ह, पुरानी व्यवस्था का कोई सिंदूर, कोई मंगलसूत्र, कोई चुकटी, कोई चूड़ियाँ वो नहीं पहनती हैं। एक 8वीं पास एक लेडी जो 40 साल के लगभग उम्र हो गई, उसने 2 साल में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। एक ऑटो रिक्शा वाले जो 10वीं पास हैं और उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। तो हमें ऐसे लोगों से सीख के प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को सही मार्ग की ओर उन्मुख करना चाहिए। शिव कुमार जी, कई बार ऐसा होता है कि हम जब परिवर्तन कर लेते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। परिवार में अनबन होती है, पत्नी नहीं मानती, मम्मी नहीं मानती, पिता नहीं मानते, चाचा ताऊ नहीं मानते, कभी शादी में, कभी त्योहारों पे क्लेश होता है। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार इससे तो मैं पुरानी व्यवस्था में ही ठीक था। तो ऐसा कभी आपको लगा? नहीं, हमारे को तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरा जो परिवार है, मेरे फादर हैं या मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनसे तो मेरी विचारधारा शुरू से नहीं मिलती आई है। क्योंकि मैं अलग विचारधारा का, वो अलग विचारधारा के, तो मैंने अपने आप को चेंज किया है, अपने बच्चों को चेंज किया है।
बाकी और किसी से मेरा इतना कोई ख़ास वो नहीं है, तो मेरे को तो मतलब जो आपके भाई हैं या आपके पिताजी हैं उनसे आपका कोई ज़्यादा मतलब उस तरह का सरोकार नहीं है कि वो इन्वॉल्व हों आपके उसमें आपके निर्णयों में? जी हाँ, वो मेरे निर्णयों में क्या है कि वो इन्वॉल्व नहीं है। बस मेरे को तो मेरा और मेरा परिवार अपने आप को चेंज करना था, मैंने अपना और अपना परिवार चेंज कर लिया। अब क्या है कि हम जो धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों को भी चेंज किया जाए। इसी कड़ी में हमारे जो है पानीपत में हमारे छोटे भाई रहते थे, उनको मैंने समझाया। एक बार में तो समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार समझाया तो उनकी समझ में आया। तो इस बार उन्होंने 14 अप्रैल का प्रोग्राम भी किया था और अपने घरों से जितनी भी जो हिंदी वाली व्यवस्था थी, जो भी फ़ोटो वगैरह जो थी, वो सब निकाल के उन्होंने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं गया था उस 14 अप्रैल के प्रोग्राम में, बहुत ही अच्छा आयोजन उन लोगों ने किया था। और इसी तरह से हम लोग जब समझाएंगे तो एक दिन बड़ा परिवर्तन ज़रूर आएगा। तो जब आपको ये चीज़ें समझ में आई, आपने जीवनी पढ़ी या कहीं से पढ़ा और समझा, आपको लगा कि अब आपको बदल देना है, उस पुरानी व्यवस्था को छोड़ देना है, इमीडिएट आपने तुरंत वो छोड़ दी। तो ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ आपको अनुभव हुई वो परिवार को हुई, पत्नी को हुई या बच्चों को हुई? तो उनको कैसे समझाया आपने और किस तरह से उनको कन्वेंस किया? देखो, कोई भी चीज़ अगर किसी के ऊपर थोपी जाती है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। तो इसलिए मैंने किसी के ऊपर भी ज़्यादा थोपे नहीं, पहले मैंने अपने आप को चेंज किया। उसके बाद जो अपने बाबा साहब की किताबें हैं या जो भी वीडियो वगैरह आती थी यूट्यूब वगैरह पे, मैं उनको ये दिखाता रहता था। तो ये सब पढ़ने से और ये वीडियो वगैरह देखने से उनके अंदर भी चेंज आए। तो हमारे जीवन संगनी हैं, उन्होंने भी जो है एक मैंने पूजा पाठ में बंद कर दी थी, लेकिन उन्होंने नहीं करी थी। उन्होंने अपने आप ही वो मूर्ति वगैरह मुझे निकाल के दे दी और बोले इनको फेंकिए, तो मैं उनको जाके उनको फेंकिया। तो जैसे मंगलसूत्र है जो कि बहुत ही ज़्यादा समाज में एक औरत के लिए माना जाता है, तो एक तो होता है कि भाई शुरुआत से ही महिला नहीं पहनती, शादी से पहले उसको बाबा साहब या बुद्ध की विचारधारा का पता चल गया। लेकिन शादी के इतने समय बाद जबकि बच्चे भी बड़े हो गए, कैसे आपने उन चिन्हों को छुड़वाया? जैसे मंगलसूत्र है, चूड़ियाँ हैं और या चुकटी हैं या कोई और अन्य चीज़ें हैं? उसमें कोई हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने एक काम करा कि हम जहाँ भी कैडर में जाते थे उनको अपने कैडर में ले जाना स्टार्ट किया। कैडर के माध्यम से उनको जो है चीज़ें समझ में आई। क्योंकि क्या होता है कि जब एक कुएं का मेंढक होता है ना, तो वो समझता है कि यही मेरे लिए जो सबसे बड़ा हुआ है, लेकिन जो बाहर निकलता है ना, तो जब उसको पता चलता है कि इससे बड़ा समुद्र भी है, नदियाँ भी हैं। तो उनको जब मैंने कैडर में ले जाना स्टार्ट किया, वहाँ पर जो आती थी महिलाएं आती थी, बुद्ध विहार वगैरह में आती थी, उनसे मिलाया। उनको जब उन्होंने देखा कि वो भी ये सब नहीं करती हैं, तो उन्होंने भी फिर उनको समझाया तो उन्होंने अपना मांग का सिंदूर और ये जो मंगलसूत्र ये तो उतार दिया था। लेकिन पैरों की चुटकी उतारने में उनको थोड़ा समय लगा, क्योंकि वो क्या है कि उसको कहते हैं कि जब आदमी मर जाता है जब उसको उतारते हैं। जी जी। तो वो उन्होंने नहीं उतारा, लेकिन एक दिन जो है मैंने थोड़ा समझाया तो उतार दिया। जी जी, मैं देखता हूँ हमारी भाभी को ज़रा भी इस बात का वो नहीं है कि अफसोस हो कि उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन किया। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक हम अपनी महिलाओं को घर से बाहर नहीं लेके जाएंगे, जब तक हम स्वयं नेता बनकर स्टेजों पर बहुत बड़ी बड़ी कविताएं गाएंगे, बड़े लंबे लंबे गाने सुनाएंगे और लंबे लंबे भाषण देंगे, लेकिन अपने परिवार को इन प्रोग्रामों से, कैडरों से दूर रखेंगे, तब तक कोई बड़ा परिवर्तन हमारे परिवार में नहीं होगा। तो शिव कुमार जी, आपको ये चीज़ें समझ में आई, आप काफ़ी जो प्रयास करते हैं आज के समय में, कई बार आपने कैडर लगवाए हैं हमारे भी, और कई प्रोग्रामों में आपका जो समर्थन रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ऑटो चलाते हुए किराए का वो भी आप इतनी मेहनत करते हैं, पूरा समय अपना आप मिशन के लिए समर्पित करते हैं। आपने जिस तरह से परिवर्तन किया है अपने परिवार में, हर चीज़ में, लोगों के सामने भी ये समस्याएं आती हैं, तो आपका क्या सुझाव है उनके लिए? मेरा सभी को एक छोटा सुझाव है कि जैसे लोग कहते हैं कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि मैं तो सुधर जाऊंगा, लेकिन मेरा परिवार या मेरे बच्चे नहीं सुधरेंगे, या हम सुधर जाएंगे सामने वाला नहीं सुधरेगा। मैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति सामने वाला क्या कर रहा है उसको छोड़ दे, सिर्फ वो अपना और अपने परिवार की जिम्मेदारी ले बस।
सामने वाला चेंज हो रहा है या नहीं रह रहा। जब हम हर कोई व्यक्ति अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी ले लेगा तो ये बदलाव बहुत तेज़ी से होता चला जाएगा। हम करते क्या है कि दूसरे कंधे पे बंदूक रख के छोड़ देते हैं कि भाई नहीं मैं तो सुधर जाऊँगा, मेरी बीवी नहीं सुधरेगी। आपने प्रयास ही नहीं किया। आप जब कैडरों में लेके आओगे अपनी महिलाओं को तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैडर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि जो हमारे घर की जो महिला है ना, उनके आसपास का जो माहौल है वो माहौल उसी तरह का बना हुआ है कि वहाँ से वो निकल नहीं पाती। जब हम उनको वहाँ से निकाल के एक अच्छे माहौल में लेके जाएंगे तो जो दिमाग के अंदर जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना वो इधर से अच्छे विचार जाते जाएंगे और इधर से निकलते जाएंगे। तो घर मतलब अपनी जो वाइफ को बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी है, कैडरों में या बुद्ध विहारों में ले जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी आपने बहुत उम्दा बात कही। बहुत सारे लोगों की समस्या ये होती है कि जी मेरी पत्नी नहीं मानती, मेरे बच्चे नहीं मानते, लेकिन मैं भी यही कहना चाहूँगा वो मानेंगे तब जब आप उनको घर से बाहर लेके जाओगे या जाने दोगे। ज़रूरी नहीं आप ही लेके जाओ, आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए अपने बच्चों पे, अपनी वाइफ पे, अपने जीवन संगिनी पे कि अगर वो अकेली भी जाती हैं तो उनको भेजो, विहार में भेजो, कैडर में भेजो, ताकि वो सुनेंगी और सुन के अपने जीवन में एक परिवर्तन करेंगी। शिव कुमार जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे है, लोग अभी परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो यही है कि जो आप हिंदुवादी व्यवस्था में जो आप जी रहे हो ना, वहाँ पर आपके लिए सिर्फ खोना ही खोना है। अगर आप बाबा साहब की विचारों को अपना कर अगर इधर बुद्धिज़्म की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है आपके मतलब पाना ही पाना है। और यहाँ पर आकर आपका जो एकदम डर निकल जाएगा और आपका जो परिवार है वो सिर्फ तरक्की के राह पर और पढ़ाई के ऊपर वो उनका फोकस रहेगा। जो लोग जाति और ऑफिस में, नौकरी में, बिजनेस में जाति को लेकर परेशान होते हैं, उनको कितनी मदद मिलती है परिवर्तन करने के बाद? मतलब जब आप बाबा साहब को और गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को आप पढ़ लोगे ना तो ये समझ लो कि आपका जो है डर वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप एकदम शेर की तरह हो जाओगे। जैसे बाबा साहब ने कहा है ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब आप बाबा साहब को अपना लोगे और बाबा साहब के विचारों को अपना लोगे फिर आपका सारा डर खत्म हो जाएगा, आप शेर की तरह दहाड़ोगे। तो जो जाति व्यवस्था में जब तक आप झगड़े रहोगे तो आप बकरे बने रहोगे, बकरों की कभी ना कभी बलि चढ़ जाएगी। बाबा साहब ने भी कहा था कि 100 दिन बकरी का जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जीवन जिया जाए। तो शिव कुमार जी ने बहुत ही अच्छी बात कही और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है उनके इंटरव्यू से। तो मैं बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में उनके इंटरव्यू से, उनके अनुभव से कुछ चीज़ें बदलती हैं तो आप लोग अपने जीवन को जल्दी से जल्दी बदलें। अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हम शिव कुमार जी का भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया।